टिड्डों के दलों ने अरब प्रायद्वीप से होते हुए पाकिस्तान होते हुए भारत में आतंक ही मचा दिया है। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में फसलों को काफ़ी बर्बाद कर दिया है। अकेले राजस्थान में इनके हमले से करीबन 90,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। इनके बढ़ते हमलों को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक ने अपने यहाँ अलर्ट जारी कर दिया है। वैसे तो हर साल टिड्डियों के कारण कुछ न कुछ फसलों को नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन अभी के समय में इनका हमला कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि पड़ोसी देश चीन में इन टिड्डियों के वजह से ही करोड़ों लोग मर गए थे? जी हाँ, यह घटना आज से करीबन 60 साल पहले की है, जब चीन के एक शासक की छोटी सी गलती की वजह से करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1958 से, जब चीन की सत्ता संभालने के लिए माओ जेडोंग को नेता बनाया गया था। माओ जेडोंग को माओ त्से-तुंग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसे 4 पेस्ट कैंपेन कहा जाता है। इस अभियान के तहत उन्होंने 4 जीवों जिसमें मच्छर, मक्खी, चूहे और गोरैया चिड़िया को मारने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि ये फसलों को बर्बाद कर देती है, जिससे किसानों की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि मक्खी, मच्छर और चूहों को ढूंढ कर मार पाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये आसानी से खुद को कहीं भी छुपा लेते हैं। लेकिन गोरैया तो हमेशा इंसानों के बीच ही रहती है और उन्हीं के साथ खाती पीती है। ऐसे में वे माओ जेडोंग के अभियान के जाल में फंस गई। पूरे चीन में उन्हें ढूंढ कर मारा जाने लगा। उनके घोंसलों को उजाड़ दिया गया। लोगों को जहां कभी भी गोरैया दिखती तो तुरंत उसे मार देते। सबसे खास बात तो यह है कि लोगों को इसके लिए इनाम भी मिलता था। जो इंसान जितनी संख्या में गोरैया मारता था उसे उसी आधार पर इनाम भी दिया जाता था। अब भारी संख्या में गोरैया को मारने का नतीजा ये हुआ कि चीन में कुछ ही महीनों में इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई और उल्टा फसलों को बर्बाद होने में बढ़ोतरी हो गई। हालांकि इसी बीच 1960 में चीन के एक मशहूर पक्षी विज्ञानी शो शिनचेंग ने माओ जेडोंग को बताया कि गोरैया तो फसलों को कम ही बर्बाद करती है, बल्कि वो तो अनाज को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े को खा जाती है। यह बात माओ जेडोंग की समझ में आ गई, क्योंकि देश में चावल की पैदावार बढ़ने की वजह लगातार घटती जा रही थी। शो शिनचेंग की सलाह पर माओ ने गोरैया को मारने का आदेश रद्द कर दिया, उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया और उसकी जगह पर उन्हें अनाज खाने वाले कीड़े, जिन्हें हम टिड्डे कहते हैं, को मारने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। गोरैया के ना होने से टिड्डियों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी आई, जो कि आज भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में हो रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारी फसलें बर्बाद होने लगी। चीन में ज़्यादातर फसलें उस समय काफ़ी ज़्यादा ख़त्म सी हो गई थी। चावल जैसी खेती को बिल्कुल टिड्डों ने बर्बाद कर दिया था। इसकी वजह से चीन में एक भयानक अकाल पड़ गया और बड़ी संख्या में लोगों की भुखमरी के शिकार होने लगे। माना जाता है कि इस भुखमरी से करीब 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। कुछ आंकड़े यह भी बताते हैं कि इस अकाल में 1.5 से 4.5 करोड़ लोग भुखमरी की वजह से मारे गए थे। इसे चीन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक माना जाता है। महज एक छोटी सी गलती की वजह से करोड़ों लोगों की जान चले गई। हालांकि इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है इस बात का तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जो कहानी हमने सुनी है उसके आधार पर ही हम ये बता रहे हैं कि इस छोटी सी गलती की वजह से जो चीन के शासक द्वारा की गई थी ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि ऐसे पक्षी जीवों को जो आज विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं उनको आसरा दे, अपने घरों के आसपास पानी और खाने की व्यवस्था करें, ताकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लोगों को भी दिखाई दे सके। क्योंकि समय के साथ साथ लोग और मनुष्य अपनी लाभ के लिए इन जानवरों को मारता जा रहा है और इन्हें विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया है।
कृपया करके इन्हें खाना और पानी दे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।